Ladies and gentlemen, please give a big round of applause. Please help me welcome on the digital screen successful entrepreneur Mrs. Neeru Sharma. Welcome ma'am. नमस्कार, मैं और सुनील लगभग 10 साल से इस बिजनेस के अंदर हैं और डे 1 से हमने इस बिजनेस को साथ देखा और साथ में इस बिजनेस को बिल्ड किया। तो थोड़ा सा अपने बारे में बात करूंगी। हम बहुत ही हम्बल फैमिली को बिलोंग करते हैं। मेरे जो फादर हैं वो फार्मिंग है उनकी, और भी कुछ बिजनेस है उनके कैथल से, और हम 5 भाई बहनों के परिवार में मैं बीच वाली हूँ। और शुरू से ड्रीमर थी, स्टडी की, ग्रेजुएशन की और काफी सारे कोर्सेज किए। फिर उसके बाद डिसीजन लिया और सुनील जी से शादी कर ली। हम 5 बहन भाइयों में मैं अकेली हूँ जिसने लव मैरिज की। तो ड्रीमर्स हमेशा अलग होते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कोई आपके बारे में क्या सोचता है, लेकिन आप अपने बारे में और आप अपनी लाइफ के बारे में क्या सोचते हैं उससे फर्क पड़ता है। तो हमने जिंदगी शुरू की एज ए स्टूडेंट। हम लोगों ने जब स्टूडेंट लाइफ में थे तभी हमने शादी का डिसीजन लिया। तो ऐसा कोई इनकम सोर्स नहीं था हमारे पास, तो एकदम से हमारी लाइफ में टर्निंग पॉइंट आता है। उसके बाद जॉब ट्राई की, तो मेरी फर्स्ट सैलरी जो थी जॉब के अंदर लगभग 8-9 साल पहले वो 2700 रुपए थी, 2700। कितनी अच्छी इनकम है, क्या लगता है? कुछ लोग हैं जो इन चीजों से रिलेट कर सकते हैं ना। तो वहां से चल के हम यहाँ स्टेज पे आ गए। तो हम लोगों ने क्या सोचा कि थोड़ा और एफर्ट डालते हैं, कुछ जॉब्स चेंज की, थोड़ी एजुकेशन और बढ़ाई। उसके बाद अच्छे स्कूल्स के अंदर सिलेक्शन हो गया। फिर सुनील जी मैथ से थे तो काफी सारी ट्यूशंस करते थे, 70 बच्चों के बैच लेने लग गए। टाइम नहीं बचता था। जब शादी का डिसीजन लिया था ये सोचा था कि हाँ प्यार तो बहुत है तो जिंदगी मजे से जिएंगे, लेकिन जब जॉब में आए और वो सारे स्ट्रगल देखे लाइफ के तो टाइम चला गया। जिंदगी आगे बढ़ाने के लिए समय खत्म हो गया। तो सर्चिंग जॉब में थे, ढूंढ रहे थे कुछ ऐसा कि ऐसी चीज मिल जाए जिससे हमारे सपने भी पूरे हों और हम एक दूसरे को समय भी दे पाए। तो उस दौरान मेरी एक कलीग ने हमारे अपलायंस में उन्होंने मुझे एक बिजनेस शेयर किया और थोड़ा सा समझ में आया। 5 मिनट का प्लान उन्हें दिखाया, थोड़ा सा स्ट्रक्चर किया और घर जाके जब डिस्कस किया तो सुनील जी कह रहे बड़ी मुश्किल से लाइफ पटरी पे आने लगी है, छोड़ो कोई आनी जानी नहीं है, कुछ नहीं जरूरत। पता नहीं कोई कंपनी पैसे लेके भागी तो पता नहीं क्या है, तुम क्या देख के आए हो। कहते जरूरत नहीं है, लेकिन उनसे रिलेशन अच्छे थे। वो घर आए हमारे, 2-3 बार कॉल की, हमने मिस किया, लेकिन फिर वो घर आए और हमने प्लान को देखा। प्लान समझ में नहीं आया, डिनाई कर दिया था, लेकिन उन्होंने कुछ सीरीज दी। उन्होंने 2-3 सीरीज छोड़ी और ये कहा बेशक बिजनेस मत करना, कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आप ये सीरीज देख के आप शायद कुछ डिसाइड कर पाओ, लेकिन आप कुछ ये सीरीज देख लेना। वो छोड़ गए और हमने डिसीजन लिया कि चलो कोई बात नहीं। मैं किचन में थी और इन्होंने उसको कंप्यूटर में लगा दिया, सीरीज चल रही है, ये कुछ अपना काम कर रहे थे साथ साथ, और वो बजती रही, हमारे कानों में आवाज आती रही। तो उससे हमने डिसाइड किया, कुछ लगा कि हाँ यार काम अच्छा है। सबसे पहली जो हमने सीडी सुनी थी वो एक टीचर की थी, तो हम भी टीचर थे उस टाइम, तो रिलेट कर गया और डिसाइड किया कि ठीक है। फिर 1-2 बड़ी मीटिंग्स देखी, थोड़ा आगे बढ़े, टीम नहीं बन रही थी, समझ नहीं आ रहा था क्या करें। फिर एक ऐसा इवेंट हमारे ग्रेट अप्लाई, उन्होंने एक टीम मीटिंग ऑर्गेनाइज की और हम पहली बार हमारे डायमंड्स के एसोसिएशन में गए। तो दिमाग से जो जितने सवाल थे, जो विजन था, उसके लिए जगह बन पाई और वहां जाके हमने डिसाइड किया इस बिजनेस को बड़ा करने का। और उस दिन से आज तक हमने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो आप सोच सकते हैं कि जो बिजनेस है, जो बिजनेस की मेन पावर है वो एसोसिएशन। आपको अपलाइन की एसोसिएशन में रहना पड़ेगा, आपको सिस्टम की एसोसिएशन में रहना पड़ेगा, आपको टूल्स यूज करने पड़ेंगे। ये एक चीज होती है कि एक बिजनेस के अंदर एक हमेशा एक ड्राइविंग मोड में होता है और एक आपका सपोर्टिव होता है। तो मैंने हमेशा सुनील को एज ए सपोर्ट उनका साथ दिया और सुनील ने इस बिजनेस को बड़े ही एक जो ड्राइवर वाली सीट पे हमेशा सुनील रहे। मेरा इस बिजनेस के अंदर एक ही विजन था जिसके साथ मैं इस बिजनेस के अंदर आई। वो ड्रीम था कि सुनील का टाइम चाहिए था मुझे, और एक वो चीज़ थी कि मुझे अपने बच्चों के लिए एक फ्यूचर ऐसा क्रिएट करना है कि कभी उनको जॉब में ना जाना पड़े, कुछ ऐसा मैं करके जाऊँ। क्योंकि हम लोगों का जो जब शादी हुई तो बड़ी ही एक साधारण से परिवार से हम लोग आए, तो उसके बाद बड़े बड़े सपने थे, उन सपनों को पूरा करने के लिए इस बिज़नेस को देखा था। तो मेरा जब इस बिज़नेस में एंटर हुआ उससे थोड़ा सा पहले अगर मैं बात करूं कॉलेज में, तो कॉलेज में मैं स्टूडेंट लीडर थी। उसके बाद मैं एक वुमेन ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी एक्टिव रही।
तो एक ही सपना था कि कोई ऐसे जगह हो जहां हम बराबरी की बात करें औरतों की, जहां हम कुछ कर पाएँ, जहां एक औरत का अपना नाम हो। तो जिस दिन हमारा फर्स्ट चेक आया उसमें लिखा हुआ था नरेंद्र कौर एंड सुनील कुमार, और कॉन्ग्रेचुलेशन। लगभग 4,500 रुपये का वो जो फर्स्ट बोनस चेक था, उसने मुझे लगा कि हाँ, ये एक ऐसी जगह है जहाँ मेरे और सुनील को हमेशा बराबर देखा गया है और यहाँ मैं कुछ कर सकती हूँ ऐसा। तो वही मेरा ड्रीम बना। इस बिज़नेस के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लेडीज़ को लेके आना है, ज़्यादा से ज़्यादा लेडीज़ को एम्पावर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लेडीज़ को इस बिज़नेस के जो प्रॉफिट्स हैं वहाँ तक लेके जाना है। आज मेरी टीम में बहुत सारी ऐसी लेडीज़ हैं जो कभी सपने नहीं देखती थी, जो कभी घर से बाहर नहीं जा सकती थी। हमेशा उनके पास था कि मेरे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे मैं कैसे मैनेज करूँ, मेरे पेरेंट्स हैं उनको कैसे मैनेज करूँ। हस्बैंड अलाउ नहीं करते क्योंकि हम लोग बड़ी सिंपल सिटी जो है हिसार फतेहाबाद, अगर आप सर्च करोगे तो पता लगेगा, नहीं तो लोग उन शहरों को जानते भी नहीं है जहाँ हमारे बिजनेस है। तो वहाँ पे अलाउड ही नहीं करता कि कोई औरत घर से बाहर जाके और शाम को जाके मीटिंग्स करे या प्लान दिखाए, उस तरह से लोगों के घर जा के डेमो करे। तो इस बिज़नेस की जो पावर है उसको समझाना थोड़ा सा टफ था, लेकिन पेशेंस और वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है, उन्होंने मेरी एंट्री बड़ी इजी कर दी। हमारी टीम में एक जो लेडी आई वो कमाल के लीडर बनी, अकेले इस बिज़नेस को ड्राइव करा। और फिर एक और इस साल हमारी टीम में नई लेडी आई। मैं इन लेडीज़ पे इतनी बात क्यों कर रही हूँ, क्योंकि सीरियसली मैं चाहूँ कि मेरे दिल से बचपन से जो मेरा एक ड्रीम था कि मैं कुछ ऐसा करके जाऊँ, मैं अपनी फैमिली में एक ऐसी चीज़ बताऊँ कि लड़कियाँ किसी से कम नहीं हैं। लड़कियों को सिर्फ आप एक मौका दो, वो बहुत कुछ कर सकती हैं। और हम छोटे शहरों वाले, सिंपल फैमिली से आने वाले किसी से कम नहीं है, जिनको पढ़ाई के लिए चैलेंजेस आए, सब कुछ देखा उन्होंने। ये बिज़नेस एक इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है और ये ब्लेसिंग है इस दुनिया में हर उस व्यक्ति के लिए जो बड़े सपने देखता है और इस दुनिया में कुछ करके जाना चाहता है। तो इस बिज़नेस के अंदर मैं सच बताऊं तो मैं ब्लेस्ड फील करती हूँ सुनील के लिए कि वो मेरी लाइफ में, मतलब क्या बोलूँ, शब्द नहीं है। जो उनका पैशन है, जो उनका विज़न है इस बिज़नेस के लिए और जिस तरीके से उन्होंने इस बिज़नेस को ड्राइव किया है, आज शब्द कम पड़ रहे हैं। ये बहुत बड़ा सपना था मेरा। जब हम लोग पेरिस में फर्स्ट ALS एंजॉय कर रहे थे तो मुझे याद है बड़ी बड़ी सेलिब्रेशंस थी और ये ड्रीम था जो आज पूरा हुआ है यहाँ अंताल्या में। तो बहुत बहुत स्पेशल फील कर रही हूँ, वर्ड्स ही हैं। लेकिन जिसे ज्वाइन किया था इस सब के लिए नहीं किया था और ना ये पता था कि ऐसा कुछ सेलिब्रेशन होता है। अगर कोई शायद अपलाइन मुझे बता देती कि ऐसा होता है तो मैं विश्वास ना करती, मैं बोलती कि ये सब झूठ है और ये सब सिर्फ मेंबर बनाने के काम है तुम्हारे, और मैं मना कर देती। और थैंक्स गॉड, थैंक्स टू सुनील कि हम लोगों ने बिजनेस प्लान देखा, प्रोडक्ट भी नहीं पता था और प्लान से ही वास्तव में जिंदगियां चेंज होती हैं। थैंक्स कि जिसने इतना खूबसूरत, इतना बेहतरीन बिजनेस प्लान बनाया जिसके कारण सिर्फ हमारी नहीं, हमारी वजह से बहुत सारी जिंदगियां चेंज हुई। मुझे ना बड़ा खुद पे गर्व फील होता है कि मैं एक ऐसा काम कर रही हूँ। मैं कहीं भी जिंदगी में किसी भी मुकाम पे होती तो मैं शायद एक भी इंसान की जिंदगी बदल नहीं सकती थी। बहुत सारे लोग हमारी स्टोरी सुन के इंस्पायर होकर इस बिजनेस का डिसीजन लेते हैं और आज नहीं तो कल आप में से बैठा हर व्यक्ति कहीं ना कहीं जब इस स्टेज पे आएगा तो कभी ना कभी ये बोलेगा कि मैंने सुनील और नीरू को देख के बिजनेस का डिसीजन लिया। सच में भगवान का धन्यवाद करेंगे कि हमें इस लायक बनाया कि हम किसी की जिंदगी में वैल्यू ऐड कर पाए। इस बिजनेस से पहले मैं छोटी सी जॉब करती थी, छोटी सी थी क्योंकि ज़िंदगी में जब मैंने पहली बार जॉब ज्वाइन करी थी तो मुझे याद है मेरी फर्स्ट सैलरी जो थी वो 2700 की थी और उसके बाद थोड़ी सी तरक्की कर ली तो उस लगभग 4500 की नौकरी करती थी। फिर थोड़ी सी तरक्की कर ली, थोड़ी ट्यूशन करने लगे मैं और सुनील, और इस बिज़नेस को जब देखा तो सिर्फ एक ही चीज़ समझ में आ रही थी कि पूरी ज़िंदगी इस तरह से काम नहीं कर सकते कि पूरा दिन काम करें, हम एक दूसरे को समय ना दे पाए। समय के लिए इस बिज़नेस में आए थे और इस बिज़नेस प्लान के अंदर आए थे कि कम से कम इस बिज़नेस से मुझे 50,000 रुपये महीना कमाने हैं। मैं आपको एक चीज़ बता सकती हूँ कि इस बिज़नेस से ज़िंदगियाँ चेंज होती हैं। हम एग्जाम्पल हैं, यहाँ आया हर व्यक्ति एग्जाम्पल है। आप बिलीव करो और अपने सपनों को बड़ा करो, बड़े गोल लो और संभावनाओं को देखो, रुकना नहीं है। जिंदगी जो होता है ना, जो ठहरा हुआ पानी होता है वो खराब हो जाता है,
कोई भी चीज अगर एक ही जगह रहेगी या तो वो खत्म हो जाएगी या उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। तो जो नेचर का, जो प्रकृति का नियम है वो आगे बढ़ने का है। जो गिनती है ना वो 1 से स्टार्ट होती है तो 100 तक जाती है। तो टेक डिसीजन, बड़े सपने देखो, बड़े ड्रीम देखो। कंपनी थी, प्रोडक्ट थे, हम ऑफिस जाते थे, ले आते थे, समझ नहीं आता था क्या करें। और है ना, अपलाइन कहते थे करते रहो, यही काम है, डेमो दिखाओ, प्लान दिखाओ। तो इसकी वजह से टोटल बिजनेस ट्रांसफॉर्म हुआ है और बहुत सारी चीजें हुई और कोविड के दौरान भी हुई। बट मैं एक चीज, मेरी लाइफ की जो सबसे बड़ी ब्लेसिंग है और सबसे बढ़िया जो डिसीजन मैंने लिया है लाइफ में, वो है सुनील से शादी करने का। इमेजिनेशन से परे है। कोविड के दौरान भी कभी इन्होंने ये नहीं सोचा कि नहीं इस तरह की सिचुएशन है, नहीं कस्टमर्स को प्रोडक्ट चाहिए, सर्विसेज लेट आ रही है, कोई इशू नहीं, यहाँ से परमिशन लेनी है, वहाँ से परमिशन लेनी है, हॉस्पिटल जाना है, कैसे करना है, सब कुछ मैनेज कर लिया। यहाँ ऑफिस की जरूरत थी हमारे एरिया में, तो उसके लिए कोई परमिशन नहीं मिल रही, उसके लिए इतनी भागदौड़ करी। एक इंसान है जो अगर आपको 1 बजे बोलो ना कि कोई काम पेंडिंग है, वो पेंडिंग काम छोड़ के नहीं सोएगा, वो काम करके रहेगा। और वो सुनील है। मैं एक ही बात बोलती हूँ कि मेरे पापा मम्मी रोज गुरुद्वारे जाते हैं। पापा बहुत पाठ करते हैं, जब भी उनको टाइम मिलता है वो पाठ करते हैं। और मेरी मदर इन लॉ बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, हर व्रत रखते हैं। मैं तो बल्कि उनके व्रत ही नहीं गिन सकती वो कितने रखते हैं। और मैं ये सोचती हूँ कि हम आज इस मुकाम पे हैं तो शायद हमारे पेरेंट्स के उन सच में उनकी ब्लेसिंग्स की वजह से है। मेरे पापा हमेशा कबीर और फरीद को बहुत ज़्यादा सुनाते थे और हमारे घर में ऐसा ही माहौल रहा है। तो मैं हमेशा शुरू से ये मानती थी कि इस पूरी दुनिया में हर इंसान बराबर है। हमेशा ह्यूमैनिटी में बिलीव करो, मानवता में विश्वास करो, कभी किसी का बुरा मत करो। कुछ ऐसा काम मिल जाए जिससे मैं किसी की भलाई कर सकूं, जो एक ऐसा बिजनेस है जो लोगों की हेल्प कर सकता है, जहां मैं एक व्यक्ति को आप एक बार पैसा दे सकते हो, एक बार पैसा देके हेल्प कर सकते हो, पर वो पैसा उसका सारी जिंदगी नहीं चलने वाला। आप उसको अपॉर्चुनिटी दो, वो उसकी लाइफ चेंज कर देगी, उसकी आने वाली जनरेशंस की लाइफ चेंज कर देगी। बिजनेस बहुत सिंपल है और रिवार्ड अमेजिंग है। मैं एक चीज कह सकती हूँ कि जब हमने बिजनेस को देखा था, मुझे फॉरेन ट्रिप समझ में नहीं आए थे उस समय, सच बता रही हूँ। लेकिन इस बिजनेस के कारण उस टाइम हम एक रेंटेड रूम में रहते थे और आज हमारा बहुत अच्छा घर है। इस बिजनेस के अंदर मेरे 2 बच्चे हुए हैं। बहुत सारे लोग कहेंगे आज हमारे छोटे बच्चे हैं, मैं मीटिंग में नहीं आ सकती, मैं ओपन में नहीं जा सकती। हमने सारे पीरियड्स इस बिजनेस के अंदर, सारा हमारे दोनों, अभी बेटा 6 साल का है, गुड़िया 4 साल की है। और मैं टीम मीटिंग के अंदर मेरी 17 दिन की बेटी को लेके अपने साथ गई थी। मैंने कोई मीटिंग मिस नहीं की क्योंकि विजन क्लियर था, सपने बड़े थे। समझ लिया था इस बिजनेस को अगर बिल्ड करना है तो पेन लेना पड़ेगा, आपको सारे बहाने छोड़ने पड़ेंगे। आप आज जिस जगह पे हैं, जिस भी लेवल पे हैं, उसी लेवल पे उतने एफर्ट्स के साथ करते रहोगे तो उसी लेवल पे ही रहोगे। अगर आगे बढ़ना है, अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो आपको कुछ पेन लेना पड़ेगा, कुछ एफर्ट्स एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे, कुछ आगे बढ़ना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीजें हमने सीखी हैं इस बिजनेस में। थैंक यू सो मच।